वेलकम टू सरदार एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग लगाएंगे क्वेश्चंस। तो रेशनल नंबर के सारे बेसिक्स हमने पढ़ लिए हैं। अब हम लोग उसी बेसिक्स के बेस पे हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे रेशनल नंबर के। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -2 इफ वन ऑफ देम नंबर्स इज -14/5 फाइंड द अदर। तो कह रहा है कि हमारे पास दो रेशनल नंबर हैं जिनका सम जो है वो -2 है, जिसमें से एक रेशनल नंबर है -14/5। तो दूसरा फाइंड कीजिए। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो दूसरा नंबर है जो हमें फाइंड करना है वो x है। हमने अदर नंबर मान लिया x है। देखिए, तो फर्स्ट नंबर है -14/5 और अदर नंबर है x। तो इन दोनों का सम जो है वो -2 आना चाहिए। तो देखिए, अगर x प्लस ब्रैकेट में -14/5, अगर इन दोनों को हम सम करें तो रिजल्ट -2 आना चाहिए। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन बन गया। आराम से हम लोग इनको सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लेंगे। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था। देखिए, तो सॉल्व करते हैं इसे। x -14/5 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 प्लस 14/5। हमने अभी भी पढ़ा था कि हम लोग रेशनल नंबर को ऐड कैसे करेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप वीडियो जाकर देख लीजिए। हमारा इन दोनों का जो एलसीएम होगा ये 5 हो जाएगा। 1 5 जा 5 -10 प्लस 5 1 जा 5, ये 14 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 4/5। तो हमारी जो x की वैल्यू आई वो 4/5। तो हमारा जो पहला नंबर है वो हो गया -14/5 और जो x है, जो हमारा अदर नंबर है, वो है 4/5। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -2/3 टू गेट -1/6। मतलब कि -2/3 में से कौन सा नंबर हम सब्ट्रैक्ट कर दें कि हमें -1/6 मिल जाए। नंबर घटाना है, उसे हम मान लेते हैं x। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक नंबर है जिसे हम मान लिए x, लेट द नंबर बी x। हम कोई भी एक नंबर मान लिए x। तो हम क्या करते हैं, हम -2/3 में से x को घटा देते हैं। -2/3 में से x को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, -1/6 मिलना चाहिए। तो हमारा हो जाएगा -x इज इक्वल टू -1/6 प्लस 2/3। ये माइनस उधर जाके इन दोनों का माइनस प्लस चेंज कर देगा, नहीं तो जाने दीजिए, बाद में ले जाइएगा। -x इज इक्वल टू एलसीएम होगा इन दोनों का 6 1 जा 6 -1 प्लस 3 2 जा 6 2 2 जा 4। -x इज इक्वल टू 3/6 3 2 जा 6 -x इज इक्वल टू 1/2। अब हमारा ये -x जो है ये उधर जाएगा तो इस प्लस 1/2 को माइनस में कन्वर्ट कर देगा, तो x इज इक्वल टू -1/2। तो हमारा जो है -2/3 में से अगर हम -1/2 माइनस कर देंगे तो हमारा -1/6 आ जाएगा। हमारा ये क्वेश्चन नहीं खत्म होता है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द रेशनल नंबर इज इट्स ओन एडिटिव इनवर्स। मतलब कि ऐसा रेशनल नंबर कि जिसका अगर हम एडिटिव इनवर्स करें तो वही नंबर आ जाए। तो ऐसा हमारे पास नंबर केवल एक ही है, वो है 0। अगर हम 0 का एडिटिव इनवर्स करते हैं तो वो भी 0 ही आएगा। 0 क्या है, न पॉजिटिव होता है न निगेटिव होता है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, वही होगा 0। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द निगेटिव ऑफ निगेटिव रेशनल नंबर। मतलब कि बोल रहा है कि अगर हमारे पास कोई एक निगेटिव रेशनल नंबर है -4, ये निगेटिव रेशनल नंबर है, तो इसका निगेटिव क्या होगा, इसका निगेटिव क्या होगा। आप लोग सोचेंगे ओ ये निगेटिव रेशनल नंबर है, इसका निगेटिव मतलब एक बार और निगेटिव लग जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये होगा नहीं। निगेटिव का निगेटिव रेशनल नंबर है, -4 का निगेटिव रेशनल नंबर -4 ही होगा। हमें निगेटिव में रेशनल नंबर देना है, तो -4 तो पहले से ही निगेटिव है, तो इसका निगेटिव क्या होगा, वही होगा। अगर पूछता पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होगा तब यहाँ पे +4 आप लिख देते हैं, लेकिन ये पूछा है निगेटिव रेशनल नंबर क्या होगा। निगेटिव का निगेटिव रेशनल नंबर क्या होगा, मतलब कि जो नंबर होगा द नंबर इटसेल्फ, द नंबर इटसेल्फ, जो नंबर होगा वही खुद होगा। निगेटिव का निगेटिव रेशनल नंबर क्या होगा, वही होगा। कोई भी आप लिख लीजिए। -x का क्या होगा, -x का -x ही होगा। निगेटिव का निगेटिव रेशनल नंबर ही होगा।
तुम्हारा अगला क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज, मतलब कि एक रेशनल नंबर और उसी रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है? अगर हमारे पास एक रेशनल नंबर है a बाई बी, हमारे पास एक रेशनल नंबर है a बाई बी और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? b बाई a। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा 1 होगा। तो कभी भी एक रेशनल नंबर है और उसका रेसिप्रोकल है, उन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमेशा आता है 1। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 0 हैज रेसिप्रोकल, 0 हैज डैश। तो 0 हैज नो रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता। क्यों नहीं होता? अगर हम 0 का रेसिप्रोकल करें तो हमारा 1/0 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 1/0 नंबर ही नहीं है। तो इसीलिए 0 का हम रेसिप्रोकल नहीं करते। उसी तरीके से 0 किसी का रेसिप्रोकल भी नहीं है। जब हम 0 का रेसिप्रोकल कर ही नहीं सकते तो 0 किसी का रेसिप्रोकल भी नहीं होगा। तो 0 इज नॉट द रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारे पास 2 रेशनल नंबर है जिनका प्रोडक्ट -16/9 आएगा, जिसमें से पहला नंबर है -4/3, फाइंड अदर। हमें दूसरा फाइंड करना है, एक दिया हुआ है दूसरा फाइंड करना है। तो हम पहले मान लेते हैं लेट द नंबर बी x। तो हम कोई नंबर मान लेते हैं जो कि है x। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को, एक नंबर दिया हुआ है एक नंबर हमने माना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। -4/3 मल्टीप्लाई x, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए? -16/9 आना चाहिए, -16/9 आना चाहिए। हमारा ये क्वेश्चन भी दिया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा लेट द नंबर भी x -4/3 इंटू एक्स इज इक्वल टू -16/9, ये हो गया। अब उसके बाद हम सिंपली इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा x इज इक्वल टू -16/9, ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड -4/3, यही होगा हमारा। तो x इज इक्वल टू -16/9, ये मल्टीप्लाई में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, ये 3/4। तो माइनस माइनस से कैंसिल, 3 3 या 9, 4 4 या 16। x इज इक्वल टू 4/3। हमारा जो फाइनल आंसर आया वो आया 4/3। मतलब कि अगर हम लोग 4/3 और -4/3 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा -16/9 आ जाएगा। तो हमारा आंसर यही है, हमारा आंसर यहीं पे सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। डिवाइड द सम ऑफ 65/12 एंड 8/3 बाई देयर डिफरेंस। मतलब 65/12 हमारे इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो हमारे 2 रेशनल नंबर है, इन दोनों का सम और इन्हीं दोनों का डिफरेंस जो आएगा, तो जो सम आएगा उस सम को उसके डिफरेंस से डिवाइड कर देना है। चलिए हम लोग देखते हैं लगा के। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 65/12 प्लस 8/3 कीजिए पहले, तो हम कर लेते हैं। एलसीएम आएगा हमारा 12, ये हो जाएगा 65, ये प्लस 32, इन दोनों का सम हो जाएगा हमारा 5 to 7 639, तो 97/12। फिर कह रहा है क्वेश्चन इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। तो ये हमारा सम निकल गया, अब इसका डिफरेंस निकालते हैं। तो 65/12 माइनस 8/3, ये हो जाएगा एलसीएम होगा 12, लिख लेते हैं, पता कैसे चलेगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं। तो वही एलसीएम 12, ये 65, ये हो जाएगा माइनस का 32, -32 हो जाएगा। अब माइनस करेंगे तो ये आएगा 3, ये भी 3/12। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तुम्हारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सम आएगा उस सम को डिफरेंस से डिवाइड कर देना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 97/12 डिवाइडेड 33/12 डिवाइड करते हैं, तो हमें डिवाइड करने की जरूरत पड़ती नहीं, सॉरी ये 97 है, 97/12
मल्टीप्लाई हम लोग लगाते हैं, हमें डिवाइड करने की जरूरत पड़ती नहीं है। 33 तो 12 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा हमारा बचेगा 97/33। तो इसके आगे और सॉल्व होगा नहीं, तो हमारा यही हो जाएगा ये आंसर। नहीं तो अगर सॉल्व होता तो और सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, नहीं तो आप वहीं भी छोड़ देंगे तब भी आंसर गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3/4 एंड 5/6। मीन्स हमें 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं -3/4 एंड 5/6 के बीच में। तो हम लोग फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले काम कीजिए, इन दोनों का एलसीएम सेम कर लीजिए। चलिए हम लोग एलसीएम सेम करते हैं। -3/4 5/6 एंड एलसीएम होगा इन दोनों का 12। इन दोनों का एलसीएम होगा 12। 4 3 या 12, 3 3 या 9 एंड 6 2 या 12, 5 2 या 10। इन दोनों का एलसीएम ही होगा। अब देखिए हमारा -9 और 10 है, मतलब हो जाएगा हमारा ये -9/12 और ये हो जाएगा 10/12। इन दोनों के बीच में हमारे बहुत सारे रेशनल नंबर आएंगे। हमें 6 पूछे तो हम अपना 6 बता देते हैं, ज़्यादा पूछे ज़्यादा बता देते हैं। अगर मान लीजिए हमारा इन दोनों के बीच में नहीं आ रहा है तब क्या करेंगे, जैसे कि हमारा रेशनल नंबर पूछ दिया, फाइंड 7 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 2/2। इसका मतलब हमें इन दोनों के बीच में 7 रेशनल नंबर फाइंड करने। कैसे फाइंड करेंगे, ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन था, पहला वाला जो क्वेश्चन था इसके पहले वाला, उसमें तो हमारा इन दोनों के बीच में ढेर सारे रेशनल नंबर पहले से ही थे। इसमें तो इसके बीच में कोई रेशनल नंबर है ही नहीं। पहले हम देखेंगे डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं। कोई भी क्वेश्चन अगर पूछता है तो पहले देखेंगे डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं। तो पहले हम डिनोमिनेटर सेम करते हैं। अगर सेम होने के बाद हमें उतने रेशनल नंबर मिल जाते हैं जितने हमें चाहिए तब ठीक है, नहीं मिलते हैं तो हम देखते हैं हमें कितने और चाहिए। अगर देखिए हमें इन दोनों में और कितने चाहिए, इन दोनों में एक भी नहीं मिल रहा, हमें 7 चाहिए। तो हमें जितने चाहिए उससे हम एक नंबर और बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देते हैं। डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में हम लोग किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। कंडीशन एक है कि वो नंबर 7 से ज़्यादा होना चाहिए। तो हमारा 1/2 मल्टीप्लाई हम 10 कर लेते हैं, हमारा 10 से मल्टीप्लाई आसान पड़ता है। एंड 2/2 10 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10 मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आएगा ये 10/20 एंड 20/20। अब देखिए इन दोनों के बीच में 10 रेशनल नंबर है, आप 7 ले लीजिए, कोई भी 7। हम ले लेते हैं 11/20, 12/20, 13/20, 20, 14/20, 15/20, 16/20, 17/20। अभी और भी हैं तो आप जितना चाहिए उतना ले लीजिए। किसी भी, याद रखिएगा, किसी भी नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा एक रिक्शा कूलर है, वो एक दिन में 80 रुपये कमाया। एक दिन 80 रुपये उसने कमाया। फिर उसके बाद उसने 13:3/5 रुपये टी एंड स्नैक्स पे खर्चा कर दिया। फिर 25 एंड 1/2 रुपये उसने खाना खा लिया, खाने पे खर्च कर दिया। बाकी का पैसा उसने बचा लिया। तो हमें बताना ये है कि उसने कितने पैसे बचाए, पूरे कितने पैसे बचाए। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो पहले हम देख लेते हैं उसने कितना खर्च किया। जितना उसने खर्च किया पहले वो देख लेते हैं। तो उसने खर्च किया 13/3/5 प्लस 25 1/2। पहले मिक्स फ्रैक्शन से हम लोग हटा लेते हैं। मिक्स फ्रैक्शन से हटाते हैं तो ये 13 5 65 प्लस 3 68/5 प्लस 51/2 हमारा हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम आएगा 10। एलसीएम आएगा 10, 5 2 जा 10 और 16 8 2 जा हमारा हो जाएगा 136 प्लस 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 हमारा ये हो जाएगा। इन दोनों का सम हो जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा 6 5 11 कैरी 1 5 3 8 9 2 1
3/10। उसने इतना खर्च किया, उसने इतना रुपए खर्च किया। अब हमें बताना है वो उसने कितना बचाया। तो हम क्या करते हैं, ₹80 में से इसको माइनस करते हैं, मनी ही सेव्ड, मनी जो उसने बचाया। तो ₹80 माइनस 391/10, तो हमारा हो जाएगा 80/1 माइनस 391/10। आप चाहे तो डेसिमल में ले जा सकते हैं, लेकिन डेसिमल हमारा रेशनल नंबर चल रहा है तो हम डेसिमल में क्यों ले जाएं। 10 ये हो जाएगा 800 माइनस 391, ये माइनस होगा हमारा, ये 9 0, ये आएगा 7 में से 3 गया 4/10, 4 टाइम्स में जाएगा, फिर 0 9/10। तो पूरा उसने इतना रुपये बचाया। कितना खर्च किया, इसे भी हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ये हो जाएगा हमारा, पहले तो 3 टाइम्स जाएगा, फिर 9 टाइम्स जाएगा, फिर 1/10 बच जाएगा। इतना रुपए उसने इतना रुपए खर्च किया और इतना रुपए बचाया। तुम्हारा ये हो गया क्वेश्चन खत्म। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 71:1/2 मीटर हैज कट into 26 pieces of equal length. What is the length of each pieces? तो हमारे पास एक कॉर्ड है। कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड एक सर्कल पे किसी भी 2 पॉइंट को टच करने वाला स्ट्रेट लाइन जो होता है वो कहलाता है हमारा कॉर्ड। तो हमारा ये कॉर्ड का लेंथ है 71, कॉर्ड का लेंथ है हमारा 71:1/2 मीटर। इसे कितने टाइम्स में काटना है हमें 26 इक्वल टाइम्स में। मतलब हम क्या करें कि हम इसे सीधे 26 से डिवाइड कर देते हैं। पहले हम मिक्स फ्रैक्शन से इसे कन्वर्ट करके 26 से डिवाइड कर देंगे, हमारा 26 पार्ट में कट जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। 2 × 2 2 7 जा 2 × 2 2 7 जा 14 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 1/26। रेशनल नंबर में फ़ायदा है कि हमें कभी डिवाइड नहीं करना पड़ता, हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 143/2 मल्टीप्लाई 1/26। अब हम देखते हैं तो देखेंगे 13 टाइम्स से चला जाएगा। 13 2 जा 26, ये 13 11 जा 143। अब हमारा इससे आगे तो कटेगा नहीं, तो हम इसे यहीं पे छोड़ देंगे, जो हो जाएगा 11/4। क्या था, मीटर। तो हमारा जो ईच पार्ट्स होंगे वो होगा 11/4 मीटर। क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। धन्यवाद।